मानव देह जो मिला है इसको सार्थक बनाऊंगा, ये सच्चे भक्त की पहचान। सुंदर शिक्षा सुनते ही अपने जीवन को बदल दे। अच्छा देखिए तुलसीदास जी का जीवन थोड़ा सा देखेंगे। तुलसी के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है। तुलसी जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। प्रेम करना बुरी बात नहीं है, प्रेम तो करना चाहिए, लेकिन प्रेम में कन्हैया को भूलना बुरी बात है। प्रेम तो करना चाहिए, प्रेम तो परमात्मा का रूप है। इतना अत्यधिक प्रेम था। एक दिन रत्नावली मई के चली गई, रात्रि को नींद ना आए, रात्रि कोई चल दी कि रत्ना को लौटा के लाऊंगा, उसके बिन में रह नहीं सकता। लेकिन पहुंचे कैसे? मार्ग में नदी में बाढ़ थी, पार कैसे हो? काम ने इतना अंधा कर दिया। एक मुर्दा बहकर आ रहा था, दुर्गंध उठ रही थी मुर्दे से। अंधा है ना, उस मुर्दे को नाव देखने लग गया। अब किनारे पे मुर्दा जैसे लगा, उस मुर्दे के ऊपर बैठ गया और पार हो गया। महल के पास पहुंचा, कैसे चढ़े? अर्धरात्रि है, जगा सकते नहीं। एक सांप लटका हुआ था। काम ने इतना अंधा कर दिया जैसे बिजली चमकी कि सांप रस्सी दिखने लगा, और सांप को रस्सी जानकर पकड़कर महल पे चढ़ गया। पत्नी को जगाया, देवी जगो, मैं आया हूं। रत्नावली की आंखें खुली, स्वामी आप इस समय यहां कैसे, क्यों आए हो? कहा क्यों का तो एक ही जवाब है, मैं तेरे लिए आया हूं। कैसे आया हूं? हाँ, अरे वहां नदी में बाढ़ थी और महल पर चढ़ने का कोई साधन नहीं, कैसे आए? तुलसी जी बोल पड़े, पहले तूने सारी व्यवस्था कर रखी थी। मतलब नदी में नाव मिल गई, महल पर चढ़ने के लिए रस्सी मिल गई। कहां है रस्सी? दोनों गए। रत्नावली ने जैसे देखा कि जिसे तुलसी रस्सी मान रहा, रस्सी नहीं वो सांप है, आंखें भर आई। अरे तुलसी, तुझे क्या हो गया? तुझे रस्सी और सांप में कोई अंतर नहीं दिखा? कितना अंधा हो गया तू? नाव और दिखा। जैसे नदी किनारे पहुंचे तो जिसे नाव जान रहे थे तुलसी, वो नाव नहीं, वो तो मुर्दा है, और मुर्दे में भी दुर्गंध उठ रही है। रत्नावली की आंखें भर आई, तुलसी तू ब्राह्मण होकर भी मूर्ख रह गया। ब्राह्मण कुल में जन्म है तो ही बार बार धिक्कार। अरे तुलसी, यदि ब्राह्मण ही मूर्ख रह जाएगा, संसार को उपदेश कौन देगा? ब्राह्मण ही अज्ञानी रह जाएगा तो इस देश को सद्मार्ग कौन दिखाएगा? ब्राह्मण ही कर्महीन, ज्ञानहीन हो जाएगा तो संसार को सद्मार्ग दिखाकर गोविंद से कौन मिलाएगा? तुलसी, जैसो हेत हराम सो ऐसो हरि सो, चलो जाए बैकुंठ को तेरी बाह न पकड़े को। अरे तुलसी, जितना तूने प्रेम इस देह से किया, इस मिट्टी से प्रेम किया, अगर इतना ही प्रेम मेरे गोविंद से हो गया होता तो आज तेरे सन्मुख मेरे गोविंद खड़े होते। तुलसी, अष्ट चर्म की देह है तामे ऐसी प्रीत, जो कहूं होती राम पद, तू हो तो ना भवभीत।
अरे तुलसी, तूने इस मिट्टी से प्रेम किया जिस मिट्टी में मल मूत्र रुधिर हड्डी भरी पड़ी है। अरे तुलसी, तूने इस मिट्टी से प्रेम किया, यही प्रेम अगर तेरा आज गोविंद से हो जाता तो मेरा विश्वास है तुझे भटकना नहीं पड़ता। आज तेरे सामने मेरे कन्हैया, मेरे राम खड़े होते। आंखें खुल गई, हाथ जोड़े, देवी मैं आज तक के संसार में भटक गया था, मुझे वो मार्ग बता दो जिस मार्ग पर चलकर मैं प्रभु को प्राप्त कर लूं। पत्नी ने एक ही शिक्षा दी, तुम संकल्प लो, मुझे राम से मिलना है, प्रभु से मिलना है। जीवन जीने में भी एक संकल्प चाहिए। भोजन करने का नियम होता है, धन कमाने का नियम होता है, सोने खाने का नियम होता है। ऐसे कन्हैया से भी तो मिलने का कोई नियम हो। कई लोग घर में गोपाल जी तो ले आते हैं लेकिन सेवा नौकरों से कराते हैं, गलत बात। घर में कन्हैया को लेकर आए हो तो सेवा भी तुम करो। अब नौकर सेवा करेगा तो फल भी नौकर को ही मिलेगा। अब सेवा नौकर से कराते हो तो रोटी भी नौकर ही खा लेगा, तुम क्यों खाते हो? आंखें खुल गई, मुझे सदमार्ग दिखा दो। पत्नी ने कह दिया कि नियम लो, जब तक प्रभु से नहीं मिलूंगा तब तक भोजन क्या, मैं जल भी नहीं पीऊंगा। और तुलसीदास जी ने उसी समय प्रण कर लिया, देवी आज मैं तेरे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं तुझे आज से पत्नी नहीं शिक्षा गुरु मानता हूं और तेरे सामने प्रण करके जाता हूं, जब तक मैं राम से नहीं मिल जाऊंगा, जब तक जी भर के उन्हें देख नहीं लूंगा, तब तक भोजन तो क्या मैं जल भी नहीं पीऊंगा। चल दिए प्रभु से मिलने के लिए। सच्ची बताऊं, हम मिलने जाते ही नहीं हैं। घर का मोह, घर का काम कहां में छोड़ता है। मिलने चले राम से, बहुत सी मार्ग में बाधाएं भी आई, लेकिन जब जीव भगवंत से मिलने के लिए चलते हैं तो बाधक भी साधक बन जाते हैं। और देखो कैसा सौभाग्य मिला। तुलसी तुलसी सब कहे पर तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। और क्या सौभाग्य मिला। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक करत रघुबीर, तुलसीदास चंदन दे तिलक करत रघुबीर। क्या सौभाग्य बना। स्वयं मेरे राम तुलसीदास जी के लिए गए, अपने हाथों से तिलक लगाया। भैया मेरे राम तो कब से मिलने के लिए तैयार हैं, हम मिलते ही कहां। कई लोग कहते हैं भगवान बुलावे तब मंदिर जावे ना, अब प्रभु हमको बुलाते नहीं तो हम कैसे जाएं। कई लोग कहते हैं। कई लोग तो इतने बड़े ज्ञानी होते हैं, कहते सब कुछ परमात्मा की कृपा से होता है, वो बुलाते नहीं, हम कैसे जाएं। आपने श्रीनाथ जी का दर्शन किया है क्या? नहीं किया? नहीं किया हो तो करना। आप श्रीनाथ जी का दर्शन करोगे तो श्रीनाथ जी की छवि देखना। आप एक हाथ ऊपर उठाए हुए हैं ठाकुर जी, एक हाथ ऐसे लगाए, एक हाथ ऊपर, एक हाथ गोदी में। इसका भाव क्या है? इस हाथ का भाव है कहां जा रहे हो, किधर जा रहे हो, इधर आओ, मेरे पास आओ। मेरे ठाकुर रोज बुलाते हैं, हम जाते कहां। किसी वैष्णव ने प्रश्न किया, श्रीनाथ ठाकुर जी आप सदैव हाथ उठाए रखते हो, हम थोड़ी देर हाथ उठावे तो हाथ दुख जाता है,
आपका हाथ नहीं दुखता? श्रीनाथ ठाकुर बोले, वैष्णव, मैं अपने भक्तों को बुलाता रहता हूं। अच्छा, कहां जा रहे हो? अगर मेरे दुख पाने से, मेरे कष्ट पाने से मेरा भक्त मेरे पास आ जाए तो मेरे लिए कष्ट नहीं, वो मेरे लिए सुख होगा। कहा, भगवान आप सदैव खड़े रहते हो, क्यों? श्रीनाथ जी ने समझाया, वैष्णव, इसलिए खड़ा रहता हूं, मेरे भक्त कितनी दूर दूर से मेरे लिए आते हैं, मुझसे मिलने के लिए आते हैं। बेचारे धक्के खाते हैं, रातों की नींद खराब करते हैं। मेरे बालक मुझसे मिलने के लिए आते हैं, इतनी भीड़ में भी कितना कष्ट पाकर मुझसे मिलते हैं। तो जब वो मुझसे मिलने आते तो मेरा कोई धर्म नहीं बनता, मेरा कोई कर्म नहीं बनता, मेरा ये कर्म बनता है जो भक्त मेरे लिए आ रहा है दुख सुख पाकर, मैं खड़ा होकर उसे देखूं कौन कौन आया है, कौन कौन मुझसे मिलने आया है। एक और भी भाव श्रीनाथ जी ने कहा, वैष्णव, मैं इसलिए खड़ा रहता हूं मेरे भक्त पे कोई कष्ट ना आ जाए। अगर भक्त पे कष्ट आ गया और भक्त मुझे बुलाए तो बैठा होऊंगा तो खड़े होने में देर होगी ना, तो इसलिए खड़ा रहता हूं कि मेरे भक्त पर कोई कष्ट आए तो बैठे से खड़े होने में जो देर लगती है मुझे उतनी भी देर ना लगे, मैं सीधा अपने भक्त के लिए दौड़ पड़ूं। अच्छा, इस हाथ का भाव तो ये हो गया, ठाकुर जी बुलाते हैं। दूसरा हाथ यहां है, इसका क्या भाव है? मेरे श्रीनाथ ठाकुर जी भाव प्रदर्शित करते हैं, अरे तू कहां जा रहा है, इधर आ, तू मेरी गोदी में बैठ जा, तू मेरा है, तू मेरे पास आकर तो देख। संसार को इतने मौके दिए, एक मौका मुझे भी देकर देख। तुझे हाथ से उठाकर अपनी गोदी में ना बिठा लूं तो मेरा नाम कन्हैया नहीं। अरे वैष्णव, अरे भक्त, तेरे बिन मेरी गोदी सूनी पड़ी है, आजा बैठ जा। हम जाते ही कहां हैं? ये सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से प्रभु बार बार हमें बुला ही तो रहे हैं। आंखें खुल गई, परम भक्त कहलाए। इधर मां गांधारी और धृतराष्ट्र जी वन में चले गए, गोविंद के चरणों में लीन होने लगे। पांचों पांडव बड़े दुखी हुए, धृतराष्ट्र जी नहीं है, हमारी माता जी नहीं है, कहां खोजे? विदुर जी ने पूर्ण समाचार बताया कि मैंने उन्हें आत्मज्ञान दिया था और वो भगवान से मिलने के लिए चले गए। आप शोक ना करो, शोक त्यागो, राज का पालन पोषण करो।